हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन एसवाई एजुकेशन। तो बेटा ये एक सिर्फ क्वेश्चन है, इस बेसिस पे इसके वर्ड्स वो बदल सकते हैं, थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करके ये वर्ड्स बदल सकते हैं, स्पीड बदल सकते हैं, हाइट बदल सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा। जैसे अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, तो सपोज इस गर्ल की हाइट जो है ये 90 सेंटीमीटर है, इज वॉकिंग अवे, इंपॉर्टेंट है अवे, यानी उससे दूर जा रही है, इस लैंप से वो दूर जा रही है, वो यहाँ तक आ गई। लैम्प पोस्ट कितनी स्पीड से चल रही है ये, इसकी स्पीड जो है गर्ल की, अगर स्पीड देखें तो 1.2 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि स्पीड ऑफ गर्ल इज गिवन 1.2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब होता है कि एक सेकेंड में वो जो डिस्टेंस कवर करेगी दैट इज 1.2 मीटर बेटा। ओके, इफ़ द लैम्प इज़ 3.6 मीटर हाइट, लैम्प की हाइट भी 3.6 मीटर है। अब देखो यहाँ सेंटीमीटर में है मामला, यहाँ पे मीटर में, यहाँ पे मीटर में, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको याद रखनी। तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो सपोज दैट यहाँ कहीं होगी, उसकी जो शैडो बन रही होगी, या वो यहाँ पे है, उसकी जो शैडो बन रही वो ये कहलाएगी। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाला दिमाग मत लगा देना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। कुछ लोग इसको ट्रिग्नोमेट्री से करने चलेंगे। फिर समझो, एक ये जो लैंप है, ये जो लैंप है वो स्पीड से बढ़ रही, वो यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। ये 3.6 मीटर है, उसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, इसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो। अब 4 सेकेंड बाद वो कहाँ पहुँचेगी, तो उसकी लेंथ कितनी बनेगी, ठीक है। या वो 4 सेकेंड में मान लो यहाँ से वो एक्स डिस्टेंस चली गई, कितना डिस्टेंस चली गई, एक्स डिस्टेंस वो चली गई। लेट इन 4 सेकेंड्स द डिस्टेंस कवर्ड बाई गर्ल कितना है, एक्स। और एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, उसकी स्पीड कितनी थी, 1.2 मीटर थी वो एक सेकेंड में, तो 4 सेकेंड में कितना गई, 4.8 मीटर। यानी कि अगर वो पहले वो, अब इस फिगर पे ध्यान से, जो t=0 पे यहाँ पे थी बिल्कुल लैंप के पास, जिसकी हाइट 3.6 मीटर है, तो 4 सेकेंड बाद वो यहाँ पे आ गई, तो ये डिस्टेंस t=4 पे उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 4.8 मीटर, ठीक है। और ये उसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर। तो उसकी शैडो ABCD, अब उसकी जो शैडो बनेगी, इसकी लैंप की लाइट अगर यहाँ से आ रही होगी तो ये बनेगी CD इज़ द लेंथ ऑफ शैडो। CD क्या है, लेंथ ऑफ शैडो। अब समझ में आई बात। अब लगाओ इसमें, ये बनेगा सिमिलैरिटी का क्वेश्चन, ट्राइंगल की, ना कि ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखो ये एंगल कॉमन है, ठीक है, और ये एंगल भी कॉमन है, और ये जो परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी ये दोनों ट्राइंगल CDE, पहला ट्राइंगल ABD और दूसरा ट्राइंगल ECD, ये हो जाएंगे सिमिलर। कैसे, एंगल A कॉमन, एंगल B = एंगल C 90 डिग्री। अब जब भी सिमिलैरिटी लगाओगे ना, तो दोनों ट्राइंगल को अलग अलग बना लिया करो, तो बहुत आसानी रहेगी। और सेम यूनिट में रखना, 3.6 मीटर, ये है 4.8 मीटर, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल जो बनेगा वो ये छोटा वाला बनेगा, ECD, ये हाइट 90 सेंटीमीटर, और ये पता करना है। चलो अब समझो, तुम दोनों ट्राइंगल में सिमिलर है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये AB परपेंडिकुलर है यहाँ पे EC, तो AB/EC लिख लो, कहीं कोई समस्या नहीं। इसका बेस BC लिख लो, और इसका बेस लिख लो CD। अब AB की लेंथ कितनी रखोगे, AB तो 3.6 मीटर है, EC बताना ज़रा, EC 90 है, बट सेंटीमीटर में नहीं है, इसको सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 90 डिवाइड बाई 100 कितना, 0.9 मीटर। तो 0.9 रखना बेटा, इम्पॉर्टेंट है। BC कहाँ पे, BC देखो 4.8 है, और CD हमें पता करना है। अब ये बताओ, ये ABC ट्राइंगल नहीं बनेगा, ये ABD बनेगा,
तो ए बी बटा ई सी, यहाँ पे बी डी रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे बी डी, और बी डी किस किस का सम हो जाएगा, बी डी हो जाएगा बी सी प्लस सी डी का सम, और यहाँ पे सी डी आएगा। ये है सही, ठीक है, अब सही बना। यहाँ पे पॉइंट हटाया, ये आया 4, बी सी की वैल्यू है 4.8 प्लस सी डी डिवाइड बाई सी डी, तो ये आएगा 4 सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 4 सी डी इक्वल्स टू 4.8 प्लस सी डी, तो 3 सी डी इक्वल्स टू 4.8, तो सी डी इक्वल्स टू 1.6, तो जो उसकी शैडो बनेगी ना वो 1.6 की बनेगी। बहुत 100% इम्पॉर्टेंट वाला है। इसमें एक दो क्वेश्चन और बनते हैं कि कितनी देर में पहुंचेगा, स्पीड टू टाइम, तो वहाँ पे ना तो डिस्टेंस ओवर स्पीड काम आएगा ना कुछ आएगा, सिर्फ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल काम आएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, इसमें प्रूविंग आ गई। अब इसमें समझो, इसमें दिया क्या हुआ है, ओ ए ओ बी और ओ सी इक्वल्स टू ओ डी। ओ ए ये है, ये ट्रायंगल ओ ए डी है, और दूसरा ट्रायंगल ओ बी सी है। अब यहाँ पे जो दिया है ओ ए ओ बी इक्वल्स टू ओ सी ओ डी, अगर ओ ए देखें और ओ डी देखें तो एक ही ट्रायंगल की साइड है, तो ओ ए और ओ सी को डिवाइड में लाओगे, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे ये ओ डी है, यहाँ पे ओ बी। देखो ओ ए ओवर ओ सी है, ठीक है, और ओ डी ओवर ओ बी है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल ओ ए डी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ओ एंगल ए किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, इक्वल, एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल सी के इक्वल, और एंगल बी हो जाएगा करस्पॉन्डिंग डी के इक्वल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से रखिएगा, सॉल्व कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।